Wishing you all a very happy Eid Mubarak from Bake Parlour. Bake Parlour, the true pasta expert. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट नादिया अनवर और आप देख रहे हैं अरकम के मेहमान। नाज़रीन, आज है ईद का दूसरा दिन और मेरे जितने भी देखने वाले व्यूवर्स हैं उन सब को मेरी तरफ से और अरकम न्यूज़ की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। नाज़रीन, आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं वो मेरे बहुत ही दिल के करीब हैं और ना सिर्फ वो मेरे दिल के करीब हैं बल्कि वो बहुत ही एक बड़ी खूबसूरत और बड़ी प्यारी सी शख्सियत हैं। मैं उनसे मिलवाने से पहले उनके बारे में थोड़ा सा आपको बताती चलूँ कि वो एक तरीके से वो बिज़नेस वूमन भी हैं, हाउस वाइफ की भी जिम्मेदारियां अदा कर रही हैं। तो देखा जाए तो वो, अगर उनको मैं ऑलराउंडर कहूँ तो गलत नहीं होगा। अगर पेशे के एतबार से मैं उनसे बात करूँ तो वो है फिटनेस ट्रेनर हैं और साथ ही साथ वो ड्रेस डिज़ाइनिंग का भी काम करती हैं, उनकी बुटीक का भी काम है। तो आइए हम वेलकम करते हैं मिशी खान को। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं कैसी हैं? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। पहले सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत सबको ईद मुबारक, बहुत ईद मुबारक। और आप बताएं, आप ठीक है? अल्लाह का शुक्र। और मेरी तरफ से और अरकम की पूरी टीम की तरफ से आपको भी ईद मुबारक और बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला। थैंक यू। अच्छा मिशी, बताइए ईद में क्या होता है, क्या करती हैं आप, किस तरीके से आप अपनी ईद सेलिब्रेट करती हैं? बहुत अच्छा सवाल किया नादिया आपने। ईद को सेलिब्रेट करना, स्पेशली हम कहेंगे कि बिज़नेस वुमेन, एज अ वर्किंग वुमेन, काफ़ी थोड़ा वो हो जाता है, सारी चीज़ों को देखना होता है, मैनेज करना होता है, तो मज़ा आता है, एंजॉय करते हैं। और ये डेज़ ऐसे होते हैं कि इसमें आप घूमो फिरो, एंजॉय करो। तो बाकी डेज़ में तो हम बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, लेकिन फैमिली को टाइम देना, काफ़ी सारी चीज़ों को देखना, तो बड़ा मज़ा आता है। मैं बहुत अच्छे से एंजॉय करती हूँ ये डेज़ और मेरी लाइफ के बहुत अच्छे दिन होते हैं सही आम डेज से, अगर आप एज कंपेयर करें तो। हाँ, अच्छा, वो अच्छे दिन इसलिए तो नहीं होते कि आपको ईदी मिल रही होती है और या ईदी देनी पड़ी होती है? अक्सर ऐसा होता है कि ईदी देनी होती है और ईदी मिलती भी है। अच्छा। ऐसा भी है, लेकिन दावतें, आना जाना, और आपको पता है कि ईद के डेज में जो तैयारी होती है ना, तैयार होना मुझे बहुत पसंद है। हाँ, वो आपकी तैयारी देख के लग रहा है। तैयार होना मुझे बहुत पसंद है, तो वो जो घूमना फिरना और आना जाना और तैयारी है ना, उसमें मुझे बहुत मज़ा आता है। ज़बरदस्त। अच्छा, अब ये मुझे बताएं कि आप फिटनेस ट्रेनर भी हैं। अब जैसे ही रमज़ानों में एक रूटीन अलग होता है, बिल्कुल ही एक, वो कहते हैं फास्टिंग रूटीन होता है और उसके बाद ईद आती है और ईद में एकदम से रूटीन जो है वो नॉर्मल रूटीन से थोड़ा सा हट के, ज़ाहिर है फेस्टिव होता है, तो फेस्टिव रूटीन में ज़रा खाना पीना मुख्तलिफ होता है और हमारे यहाँ का जो देसी खाना होता है वो बड़ा मुरगन किस्म का होता है। तो एकदम से जो है फास्टिंग मोड से एकदम से जो है इस तरह के खानों पे आना, तो लोगों को बड़ी प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं। कुछ लोगों को होता है कि भाई हैवी हो गया खाया पिया, और कुछ लोगों का वेट भी बढ़ जाता है। तो ऐसा क्या किया जाए कि जो हमने रमज़ान में रूटीन किया होता है उसमें जो हमारा वेट मेंटेन होता है वो आगे भी मेंटेन रहे? बिल्कुल नादिया, ये बात है, लेकिन ऐसा होता है कि रमज़ान बहुत से लोगों के लिए, बहुत हमारे लिए बाबरकत महीना है। इसमें हमें एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम फास्टिंग करते हैं। स्पेशली वो लड़कियां ईद के बाद जिनकी शादी है या जिनको अपना टारगेट प्लान करना होता है, तो उनके लिए तो बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है कि आप फास्टिंग करें, उसके साथ आप डाइट करें, आप एक्सरसाइज करें, अपने आप को मेंटेन रखें और फिट रखें। लेकिन होता क्या है कि रमज़ान के डेज़ में सब, जब वो आम रूटीन से हट के हम पकोड़े, समोसे, दही बड़े, रोल, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो सब एकदम से खाना शुरू कर देते हैं। तो वो बहुत गलत है, आपकी सेहत के लिए भी बहुत गलत है, आपकी हेल्थ को बहुत, मतलब ये चीज़ बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन कैसे कंट्रोल करें? ये सामने शीर खोरमे पड़े हुए हैं और इतने मज़े मज़े के खाने और हम खाए नहीं। जब आपको फिट रहना है, स्मार्ट रहना है, और मैं तो ये कहती हूँ कि स्मार्ट रहने से कई गुना ज़्यादा इंसान का फिट रहना है। तो जब आप फिट रहेंगी तो आप खाएंगी भी, पिएंगी। एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए अपने नफ्स पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, खाना पीना चलता है, ज़िंदगी का हिस्सा है, आप खाएं, आप हर चीज़ खाएं, लेकिन एक लिमिट में रह के, एक अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करके। और बहुत बड़ी बात होती है कि बहुत से लोग, देखें, ईद के बाद बहुत से लोगों का बहुत अच्छा रिजल्ट सामने आता है। ग्रेजुअली आप देखेंगे कि जो आहिस्ता आहिस्ता करके वो चीज़ मेंटेन कर रहे होते हैं, तो वो ईद पे एक शॉकिंग रिजल्ट देते हैं। लेकिन जो खाने पीने के शौकीन होते हैं, तो उनके लिए कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। सही बात है। ये बात बड़ी अच्छी कही नाज़रीन कि वाकई हमें अपनी फ़िटनेस को देखना चाहिए। बाज़ दफ़ा कुछ लोग होते हैं कि खाना सामने आता है तो वो थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, उनको थोड़ी शॉर्ट टर्म
एकदम मेमोरी लॉस हो जाती है उन हाँ। बेचारों की कि जो है उन्होंने एक लिमिटेड अमाउंट में खाना पीना है और इससे आपकी सेहत भी अच्छी रहती है और ये कि फिट रहना आप बहुत ज़रूरी फिट भी रहते हैं साथ ही साथ। अच्छा मिशी, अब ये बताएं कि शॉपिंग के क्या सिलसिला होता है, आप किस तरीके से शॉपिंग करती हैं, क्योंकि आप एक ख़ुद भी डिज़ाइनर भी हैं और आप बड़ा अच्छा डिज़ाइन करती हैं, मैं देखती हूँ आपके। तो इस दफ़ा ईद पे किस तरह के ड्रेसेस फैशन में थे और मतलब किस तरह के लोगों ने ट्रेंड को फॉलो किया है, ज़रा उस हवाले से बताएं। बिल्कुल नादिया, ऐसा है कि देखिए इस दफ़ा शॉपिंग का तो एक अच्छा रहा है, लेकिन ड्रेसेस अगर आप देखा जाए तो जो हमारा अब इस टाइम वेदर चल रहा है तो लॉन ड्रेसेस पे डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी हुई है। लॉन डिज़ाइनिंग पे आप उस पर फ्रॉक सिलवा लें, उनको हर स्टाइल से आप डिज़ाइन कर सकते हैं, आप उस तरीके से उनको वेयर कर सकते हैं। और दूसरा देखा जाए तो मेंटेन करना, बाज़ार जाना, शॉपिंग्स करना, देखिए आजकल जो हुकूमत ने हमें जिस तरफ हम आम हर इंसान जिस तरफ चल रहा है, जितनी महंगाई है और जितना हम लोग उस चीज़ को लेकर चल रहे हैं, इसमें आपको अपना स्टैंडर्ड भी मेंटेन करना है, आपको बजट भी अपना देखना है, बिल्कुल हर चीज़ देख के चलना होता है। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम मैं समझ रही हूँ इस दफ़ा हमें काफ़ी चीज़ें फेस करनी पड़ी हैं। बिल्कुल, ऐसा और है। ऐसा बिल्कुल है, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगाई ने बहुत ज़्यादा लोगों की एकदम से जो ये महंगाई हुई, चीज़ों की कीमतें बिल्कुल डबल से भी ज़्यादा हो गई है, तो आपको बड़ा मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही मैं है। आपसे एक जनरल बात करूँ, एक मुतवस्सित तबका जो वो अपना जो है स्टैंडर्ड को भी मेंटेन रखना है ऐसे ही और है। अपने बजट को भी मेंटेन रखना है, उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम है। देखिए ऐसे आप ही है। हाई फाई अगर पर चले जाएंगे तो उससे आप मुतवस्सित को मैच नहीं कर सकते। हाँ बिल्कुल। तो और गरीब की तो हम क्या बात कर सकते हैं, गरीब की तो हम कोई बात ही नहीं कर सकते कि मैं समझती हूँ कि सबसे ज़्यादा जो एक जो इस पूरे इसमें जो सफ़र कर रहा होता है वो एक मिडिल क्लास तबका, जो मुतवस्सित, हाँ। बिल्कुल मिडिल क्लास तबका बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा होता है। वो इसलिए क्योंकि उनके लिए चीज़ों को मैनेज भी करना होता है, अपना एक स्टेटस भी मेंटेन करना होता है, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। और इस दफ़ा ईद में वाकई अगर हम देखें बाज़ार में भी बहुत मतलब इतने हमें उस तरीके से क्राउड नहीं था, वो रौनक ही नहीं थी, रौनक नहीं थी, क्योंकि इस दफ़ा महंगाई ने सबको बहुत बुरी तरह असरअंदाज किया है। तो ये बात तो सही। तो आप जैसे आपने अपने बिजनेस में क्या देखा कि जो पहले सालों में जो टर्न आउट होता था आपका, इस दफ़ा कैसा रहा? नहीं, इस दफ़ा तो बहुत ज़्यादा मतलब फेस करना पड़ा है, क्योंकि आप ये देखें कि जब एक बिज़नेस वुमेन हो या एक मैन हो, जब आप अपना बिज़नेस चला रहे हैं तो आपको एक पूरा सर्कल लेके चल रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके साथ जुड़ी हुई होती हैं, तो हमें उन चीज़ों को देखना और उनके साथ चलना, हर चीज़ को देखना पड़ा, लेकिन प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा है। वो रिजल्ट नहीं था जो अब से पहले था। अगर आप मार्जिन में अगर बात करेंगी तो अगर मैं आप उसको मार्जिन तो 10 of 10 अगर अर्निंग होती थी तो अब वो 7 और 6 पे चली गई है। बिल्कुल सही बात कह रही हैं कि वाकई इस दफ़ा बहुत फ़र्क आया है, और अब इसकी वजूहात ज़ाहिर है अब हमारी हुकूमत है कि आपकी बात बताऊं, लेने वाले वही लोग हैं, रौनक करने वाले हम ही लोग हैं, बाज़ारों में जाने वाले हम ही लोग हैं, लेकिन जो चीज़ 4 लेते थे अब वही इंसान वो एक चीज़ लेकर वापस आ जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसे ही हो गया। ऐसे ही है। सही कह रही हैं आप बिल्कुल कि इस दफ़ा जो है क़ुव्वत ख़रीद में बहुत जो है कमी आई है इस दफ़ा देखने में। अगर हम एक सर्वे करें तो नाज़रीन वाकई क़ुव्वत ख़रीद लोगों की बहुत कम हो गई है इस दफ़ा। और ईद चूँकि खुशी का त्यौहार होता है, मनानी होती है, तो ज़ाहिर है किसी ना किसी तरीके से इंसान गुंजाइश निकालता है। और वही बात, इनकी वाली बात को मैं ये कहूँगी कि अगर 4 चीज़ें लेता है तो वो बस वो एक चीज़ ले सकता है इस दफ़ा। अच्छा मिशी, अब ज़रा ये बताइए कि खाने पीने पे जो है क्या क्या डिशेज़ आप बनाती हैं, क्योंकि वर्किंग वुमेन को लिया जाता है कि वो खाना नहीं बना पाती होंगी, तो आप ज़रा बताइए। मैंने सुना आप खाने बहुत अच्छे बनाती हैं, तो किस तरीके से ये सब कुछ मैनेज करती हैं? नहीं, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा एक बहुत अच्छा ससुराल है, मेरा मैका बहुत बड़ा है, और उन सबको लेके चलना। अब ईद वाले दिन, ईद के फर्स्ट डे मेरे घर दावत है। अच्छा। तो भाई मुझे शीरखुरमा भी बनाना है, तो अचार गोश्त भी बनाना है, बिरयानी भी। उनमें ये होता है कि फिर एक चीज़ मैं बाहर ऑर्डर कर देती हूँ, बाहर दे दिया, और 2 चीज़ें होती हैं कि जो मुझे ही बनानी है। और आप वाली बात की, मेरे ससुराल वालों को मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद है, तो ये होता है कि आपके हाथ का तो खाना ही खाना है। नहीं यार, हमें बहुत सी चीज़ें देखकर चलनी पड़ती हैं। देखिए, एक हाउस वाइफ और एक वर्किंग वुमेन में वाकई फ़र्क होता है, लेकिन आप पहले एक वर्किंग वुमेन हैं, आप पहले एक माँ हैं, आप पहले बेटी हैं, आप बहन हैं, आपके घर की जिम्मेदारियाँ हैं,
आप उन सबको बैलेंस में लेके चलें तो आप एक बेहतरीन वुमेन कहला सकती हैं। बिल्कुल ऐसे ही ऐसा है, है। बिल्कुल सही कह रही हैं बिल्कुल। कि हर चीज़ को मैनेज करके नाज़रीन मैनेज चलना करके पड़ता है। चलना पड़ता है, हर चीज़ ख़ानदान को, रिश्तों को, अपने काम को, सबको देख के चलना पड़ता है। सही। तो कभी मुश्किल होती है इस चीज़ में? अच्छा मुझे ये बताएं कि इन सारी चीज़ों में कहते हैं ना कि एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो अब ये वाली फ़िलॉसफी क्या ख़वातीन के ऊपर भी होती है? एग्जैक्टली होती है। मैं समझती हूँ कि मेरी कामयाबी के पीछे मेरे हस्बैंड का हाथ है, उनकी सपोर्ट, और उनकी सपोर्ट के बगैर तो मैं आज कहीं पे भी नहीं थी। और सिर्फ सपोर्ट यही नहीं कि वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं या वो मेरा बहुत साथ देते हैं, वो एक बेहतरीन माशाल्लाह इंसान है और उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। और आज मेरी कामयाबी के पीछे मैं ज़रूर कहूँगी कि मेरे हस्बैंड का हाथ है। वाह, ज़बरदस्त नाज़रीन। बड़ी कम ख़वातीन होती हैं और मैं समझती हूँ जितनी भी वर्किंग वुमेंस होती हैं उनके पीछे कामयाबी होती है, मर्दों का हाथ ज़रूर होता है, क्योंकि चाहे वो मर्द वो बाप की सूरत में हो, भाई की सूरत में हो या फिर शौहर की सूरत में हो, वो अगर उनकी सपोर्ट ना हो तो मेरे ख़्याल से एक औरत हिम्मत नहीं कर पाती है। वहीं पर वो अपनी हिम्मत छोड़ देती है कि अगर उसको घर से ही सपोर्ट नहीं मिलता, घर से सपोर्ट मिलता है तो वो फिर दुनिया फ़तह कर लेती है। अच्छा मिशी, अब आप ज़रा मुझे ये बताएं कि ये अब ईद के ऊपर हम आते हैं वापस कि आज जो है सुबह से, यानी कल ईद का दिन गुजरा, आपके ससुराल वाले आए होंगे, सब कुछ हुआ होगा। अब नेक्स्ट डे क्या सिलसिला होता है, आप कहाँ कहाँ जाती हैं, किस तरीके से सारा होता है? और मियाँ ज़्यादा तंग तो नहीं करते कि भाई यहाँ नहीं जाऊँगा, क्योंकि अक्सर जो जेंट्स हजरात होते हैं उनके लिए ईद जो है एक तरीके से छुट्टी और सोने का वो एक होता है कि उनको आराम करने का मौका मिल जाता है, तो वो कहते हैं कि भाई ज़्यादा मिलना जुलना नहीं है। लेकिन ख़वातीन इस तरह से नहीं करती हैं, उनका मुख्तलिफ होता है। तो आप बताइए, आप फिर किस तरीके से उनको मोटिवेट करती हैं? बिल्कुल ऐसा है कि ईद का फर्स्ट डे तो मेरा ससुराल में ही गुजरता है। सेकंड डे होता है कि भाई के घर जाना है, भाई के घर दावत होती है, सब बहन भाइयों की दावत होती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुझे वैसे भी घूमना फिरना, तैयार होना और आना जाना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मेरे हस्बैंड को मेरी ये नेचर पता है, तो वो खुशी खुशी मुझे लेकर जाते हैं, बहुत खुशी खुशी लेके जाते हैं। भाई के घर जाना हो, फिर इसके बाद फ्रेंड्स का एक सर्कल है, सोशल एक्टिविटीज़ हैं, ईद की गैदरिंग है, ईद की दावतें हैं, तो मैं जाती हूँ और मेरे हस्बैंड मेरे साथ बहुत कोऑपरेट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस मामले में आप मुझे लकी कह सकती हैं। अरे माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा ये बताएं कि हस्बैंड की इतनी तारीफ़ करें तो ईदी कितनी मिलती है? भाई ईदी का तो यही होता है कि उनकी सारी जो सब कुछ है वो मेरा ही है, तो वो ऐसा नहीं होता कि वो पर्टिकुलरली को खास ये लो ये तुम्हारे लिए है। अच्छा, हाँ। नहीं भाई, उनका पर्स रखा हुआ होता है, जितनी है वो तुम्हारी ही है। अच्छा, तो थोड़ा एक भरम भी होता है, अच्छा लगता है कि हाँ। लेकिन ये है कि ईद का जब ईदी मिलती है तो उसका एक अपना मज़ा होता है। सही बात है, बिल्कुल। हाँ। और बच्चों को कौन ईदी देता है? बच्चे। अच्छा ये बताएं, आपके बच्चों में आप ईदी बांटती हैं या फिर जो है आपके हस्बैंड उन्हें ईदी देते हैं, या दोनों से बच्चे लेते हैं ईदी? भाई ईदी बच्चे दोनों से ही लेते हैं। अच्छा। बच्चों को ये होता है कि भाई पापा से अलग नहीं है, मम्मा आपने अलग देनी है, क्योंकि ईद के दिन सही ब्लैकमेल जो होते हैं वो माँ बाप होते हैं, रिश्तेदार होते हैं। ईद के मामले में बच्चे ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो बच्चों की ईद होती है, बच्चों की ईद होती है। और ईद तो ऐसी है कि देखें आप और हम भी जब हमें कोई ईदी देते हैं ना तो बड़ा मज़ा आता है। बिल्कुल ऐसे तो ही है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब मैं जाती हूँ, मेरी बड़ी बहनें, अम्मी पापा मुझे ईदी देते हैं, तो बहुत एक अच्छा वो बचपन वाली फीलिंग आ जाती है। सही। कुछ लोग बड़े होके भी उनका वो मेंटेन रहता है, ईदी लेने वाला सिलसिला। बिल्कुल सही। अच्छा ये बताएं, बच्चों पे सबसे ज़्यादा रोब किसका है? आपका रोब है? बच्चे कंट्रोल में किससे आते हैं? नहीं, बच्चे कंट्रोल में मेरे ही हैं। अच्छा। बच्चे अच्छा, पहले ज़माने में होता था कि अब्बाओं के कंट्रोल में होते थे, अब आजकल अम्माओं के कंट्रोल में। क्यों ये चेंज क्यों आया है? एक्चुअली इस वजह से भी ये चेंज आया है कि आजकल आप ये देखिए ना कि हर चीज़ बाप जो है वो एक जिम्मेदारी से अपना घर चला रहे हैं। अच्छा, आजकल वो दौर नहीं है कि आप स्ट्रिक्ट हो जाओ या उन पर कोई पनिशमेंट करो, मतलब एक आप दोस्ताना तरीके से बच्चों को लेकर चलें, अपनी फैमिली को। और माएँ सारा दिन घर में होती हैं, या देखें बहुत सी ऐसी हाउस वाइफ हैं जो सारी नज़र अपने बच्चों पे रखती हैं। अब अगर आप मेरी मिसाल ले लें तो मैं एक वर्किंग वूमेन हूँ, लेकिन मुझे पता होता है मेरे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, क्या पढ़ना है, क्या ज़रूरत है, क्या चीज़ें, तो मैं थोड़ी इस मामले में स्ट्रिक्ट कह सकते हैं। तो मेरा उन पर रौब है, लेकिन उनके पापा जो हैं वो थोड़े रिलीफ दे देते हैं उनको काफ़ी सारी चीज़ों में। अच्छा मिशी, अब ये बताएं कि आपने पूरा अपना सिनेरियो बताया, अब ये बताएं कि किस तरह से जो ख़वातीन हैं
और वो करना चाहती हैं काम, लेकिन वो कर नहीं पाती हैं। बहुत सारी होती है, जाहिर सी बात है, घरेलू जिम्मेदारियाँ भी होती हैं। और लेकिन आपको मैंने देखा कि आपके ने कोई नौकर वॉकर भी नहीं रखे हुए। कुछ होता है ना कि भाई जब तक हमें कोई हेल्पर नहीं मिलेगा हम काम नहीं कर सकते हैं, अक्सर ख़वातीन का ये होता है। लेकिन आप का वो वाला मामला नहीं है, आप हर चीज़ खुद मैनेज करती हैं। जो बेसिक हेल्पर है उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा हेल्पर नहीं रखी हुई है। तो बहुत सारी ख़वातीन करना चाहती हैं काम, लेकिन वो वही है कि वो मैनेज नहीं कर पाती हैं। तो उनके लिए आप क्या कहेंगी? देखिए नादिया, मैं इस चीज़ के लिए बिल्कुल सबको एक मैसेज देना चाहूँगी, उन तमाम लेडीज़ को जो हाउसवाइफ हैं। ओवरऑल तमाम लेडीज़ के लिए मेरा ये मैसेज है कि अपनी ज़ात के लिए टाइम निकालना और अपने लिए जो आप करना चाहती हैं उसको एक अपना एम बनाएं और आप देखिए कर सकती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक पूरा सर्कल लेकर चल रही हूँ। मेरे आप मेरी पर्सनल, आप मुझे जानती हैं, आप देखती हैं मेरी फैमिली, मेरे बच्चे, मेरा ससुराल, मेरा घर, मेरी सोशल एक्टिविटीज़, मैं सबको टाइम देती हूँ। मेरा जिम है और मेरी जॉब है, हर चीज़ है, मेरा बिज़नेस है। तो देखिए मैं भी एक आप में से ही हूँ, मैं आप लोगों की ही तरह हूँ, आप में से ही हूँ। हर इंसान जब तक अपने अंदर खुद पावर पैदा नहीं करता, अपने अंदर खुद एबिलिटी वो नहीं लेकर आता, आप नहीं कर पाएंगे। आप अपना एक शेड्यूल एक बनाएं, आप बच्चों को भी देखें, आप अपने घर को भी देखें, लेकिन अपनी ज़ात के लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। फिर चाहे आप कोई बिज़नेस करना चाह रही हैं या आप अपनी फ़िटनेस की तरफ आना चाह रही हैं, और फिट रहना तो हर औरत का ख्वाब होता है। अच्छा, फ़िटनेस के ऊपर ही मैं कहूँगी मिशी के हमारे यहाँ ख़वातीन में ज़्यादा फ़िटनेस का रुझान नहीं है। मतलब अभी भी ख़वातीन का ये होता है इशू के घर देख लिया, बच्चे देख लिए, लेकिन अपने लिए अपनी फ़िटनेस के ऊपर नहीं। अपना ख्याल बहुत हो गया तो अपने लिए शॉपिंग कर ली, इससे ज़्यादा वो अपना ख्याल नहीं रखती हैं। तो उन ख़वातीन को क्या करना चाहिए, किस तरीके से उनको मोटिवेट करना चाहिए? बिल्कुल इस तरह है कि देखिए, अगर दिल चाहता है, जब आप इस हवाले से आ जाएं कि बहुत सा ऐसा होता है कि जब लेडीज़ ड्रेसेस पहनती हैं तो जब उनको अपना फिगर देखना होता है, भाई किसी चीज़ में आप कंफर्ट नहीं फील कर रही। देखिए ना, आपको खूबसूरत लगने से ज़्यादा फिट रहना ज़रूरी है। तो आप फिट होंगे तो खूबसूरत भी लगेंगे। तो नहीं, मैं उनके लिए एक मैसेज ये दूंगी कि आप ज़रूर अपने लिए टाइम निकालें। अगर आप देखें, जिम जाना बहुत ज़रूरी है। जिम जाने से आपकी एक मैं तो कहती हूँ जिम मेरी जैसे ज़िंदगी है, तो आप सेहतमंद रहेंगी, आप इंटरनली जो है स्ट्रॉन्ग रहेंगी, आपका माइंड जो है वो बहुत अच्छे से रिलैक्स रहेगा। आप जिम ज्वाइन करें, आप अपनी ज़ात के लिए टाइम निकालें, ये बहुत ज़रूरी है। और वो लेडीज़ जो इस चीज़ से भी घबरा रही हैं, तो कम से कम घर में तो अपने ऊपर टाइम दें। आप एक टाइम शेड्यूल अपना सेट कर लें कि मुझे 15 से 20 मिनट वर्कआउट करना है, या कितनी ऐसी होम रेमेडीज़ हैं जो आप करें, लेकिन ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अच्छा मिशी, अब ये बताइए मुझे कि ईद में अगर किसी को ईद के फ़ौरन बाद किसी की शादी है और उसे वेट कम करना है और थोड़ा बहुत ईद भी इंजॉय करनी है, उन लड़कियों के लिए कोई टिप बता दें, उन ख़वातीन के लिए कोई टिप बता दें कि जो है उनको असर भी हो, वो थोड़ा बहुत खा भी लें और जो है ईद के बाद वो फिट भी रहें। तो जल्दी से आप मुझे बताएं कोई रेमेडी। बिल्कुल मैं आपको बताती हूँ, स्पेशली जो वो लड़कियाँ जिनकी ईद के बाद शादी है और कोई ना कोई इवेंट है और उनको बहुत अच्छे से स्मार्ट भी दिखना है, तो मैं आपको जो टिप्स बताने जा रही हूँ उससे ना सिर्फ उनका वेट रिड्यूस होगा, उनकी स्किन भी ग्लो करेगी, स्किन भी शाइन करेगी, और उनका बेली भी बहुत अच्छे से कंट्रोल में आएगा और ओवरऑल उनका वेट भी जाएगा। तो टिप ये है कि हरा धनिया हर घर में मौजूद होता है, बिल्कुल ठीक है। खीरा है, हरा धनिया है और कड़ी पत्ता और अदरक, इन सब चीज़ों को हम ग्राइंडर करेंगे। उसमें पानी भी ऐड करना है। उसमें पानी भी 1 लीटर के करीब आपने पानी ऐड करना है। और एक गड्डी कह लें आप हरा धनिया और 1 गड्डी ही कड़ी पत्ता उसमें आपने तकरीबन इतना टुकड़ा अदरक का भी ले लें आप, ठीक है। और फिर उसमें आप इन तीनों चारों चीज़ों को ग्राइंडर करके आपने इसको छानना है। छानने के बाद इसमें आपने नींबू का रस ऐड करना है। आप क्या करें कि वो आप 3 से 4 दिन का जूस जो है वो बनाकर रख सकते हैं। दिन में कितना पीना है ये? आपको अर्ली मॉर्निंग पीना है, एम्प्टी स्टमक, ठीक है। एक टाइम आपने पीना है, कम से कम एक बड़ा वाला कप। तो वो ग्रीन वाटर जो है वो आपको पता है, खीरा, हरा धनिया, अदरक, ये सब हमारी स्किन के लिए बहुत ज़बरदस्त है, डिटॉक्स वाटर है। आपकी स्किन भी ग्लो करेगी और वेट भी बहुत तेज़ी से जाएगा। ज़बरदस्त, बहुत अच्छी टिप बताइए नाज़रीन, और इसको जो है आप थोड़ा सा बैक करके दोबारा सुन लीजिएगा, बड़ी कारआमद है और ये मैं ख़ुद भी ट्राई करूँगी। और जो मेरे देखने वाली जो नाज़रीन हैं और जो बहुत ही प्यारी सी हमारी ख़वातीन और लड़कियाँ और जो बच्चियाँ हैं जो ईद पे बहुत ही ईद के बाद भी बड़ी प्यारी लगना चाहती हैं, क्योंकि किसी
किसी के ख़ानदान में शादी हो रही होगी, तो किसी की खुद की शादी होगी, तो वो ये टिप ज़रूर आजमाएं और बड़ी अच्छी और बड़ी हेल्दी है। और ना सिर्फ इससे आपका वेट लॉस होगा बल्कि स्किन भी बड़ी अच्छी ग्लो करेगी। मिशी, कोई मैसेज देना चाहती हैं आप? बिल्कुल, मैसेज मेरा ये है उन तमाम लेडीज़ के लिए जो अपनी ज़ात के लिए टाइम नहीं निकाल पाती। अल्लाह ने औरत को बहुत खूबसूरत बनाया है और उस खूबसूरती को 4 चांद हम खुद लगा सकते हैं। अपने लिए ज़ात के लिए टाइम निकालें, अपने लिए टाइम निकालें, अपने आप को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए अपने जिम ज्वाइन करें, अपने लिए होम रेमेडीज़ देखें। और बहुत ज़रूरी है एक औरत को खूबसूरत लगना, चाहे वो किसी रूप में क्यों ना हो। ज़बरदस्त, बहुत प्यारी बात की नाज़रीन कि वाकई औरत का जो सबसे बड़ा जो कहते हैं ना कि एक ख्वाहिश होती है, वो होती है कि वो अच्छी लगे, प्यारी लगे और लोग उसकी तारीफ़ करें। तो ये एक औरत के लिए बड़ी ज़रूरी चीज़ होती है नाज़रीन। तो ज़रूर मैं उम्मीद करती हूँ कि जो चीज़ें जो मिशी ने आज हमें बताई हैं और ज़रूर मैं भी फॉलो करूँगी और मेरे जितने भी देखने वाले नाज़रीन हैं वो भी फॉलो करें और ईद इंजॉय करें। आज ईद का दूसरा दिन है नाज़रीन और बस अब एक दिन की ईद और रह गई है, उसके बाद फिर बैक टू द रूटीन लाइफ और फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात तो होती रहेगी। तो ईद का दिन इंजॉय करें। अपनी होस्ट नादिया अनवार को इजाज़त दी। Allah Hafiz. Wishing you all a very happy Eid Mubarak from Bake Parlour. Bake Parlour, the true pasta expert.